हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। संडे का दिन है जैसा कि आप सबको पता है, और यहाँ पर मैंने आज ब्रेकफास्ट में मूली वाले पराठे तैयार किए थे। बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, मौसम की भी डिमांड थी, वेदर डिमांड्स के ऊपर आज बनाए हैं मूली वाले पराठे और साथ बनाई है गुड़ वाली चाय। बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट आज किया है और आज ही मैंने ये व्लॉग शूट किया है और आज ही आप तक पहुंचेगा। और चाय भी यहाँ पर तैयार हो रही है और नाश्ता करके आपसे मिलते हैं। 2000 years later. नाश्ता वगैरह यहाँ पर हो चुका है, किचन में दोबारा मौजूद हो चुकी हूँ, आ चुकी हूँ। यहाँ पर आज मुझे बच्चों के लिए साबूदाना बनाना था। हुरैन और अब्दुल्ला बहुत शौक़ से खाते हैं, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पर मैंने 3 चम्मच, जो चम्मच मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने साबूदाना ले लिया है और इसको हम पहले भिगो देंगे। ठीक है, जिस बाउल में आप इसको भिगोएंगे, पहले आपने 3-4 दफ़ा इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। उसके बाद आपने इसको तकरीबन आधा घंटा 1 घंटे के लिए आपने इसको भिगो देना है। उससे ये काफ़ी अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो जाता है। और जो माएँ जिन परेशान होती हैं, उनके बच्चे कुछ खाते नहीं हैं, या वो रोटी नहीं खाते, या वो चावल नहीं खाते, या वो ऐसी कोई ग़िज़ा हो जो नरम ग़िज़ा खाते हैं, तो आप अपने बच्चों को, मैं यही प्रेफ़र करूँगी, अपने बच्चों को साबूदाना बना कर दें। बहुत अच्छा होता है बच्चों की हेल्थ के लिए भी, और बच्चों का वेट गेन भी होता है, और माशाल्लाह बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। मीठा आप इसमें मुनासिब रखें, अपने बच्चों के लिए ये ज़रूर बनाया करें। मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। हुरैन को मैं 6 मंथ से दे रही हूँ और अब्दुल्ला को भी मैंने 1 ईयर से स्टार्ट करवाया। माशाल्लाह वो ये खाते हैं बहुत शौक़ से, और उनका वेट भी गेन रहता है, स्किन भी अच्छी रहती है, और जो एक्टिव भी रहते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से मेरे दोनों बच्चे खा लेते हैं। बच्चों को देख के माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। और मैं आज अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ। मुझे ये नहीं होता कि बच्चों के लिए कुछ बनाना वो बहुत मुश्किल काम है। मैं कहती हूँ बच्चे खाएँ बस। बच्चे अगर कोई चीज़ शौक़ से खा रहे हैं, मैं बहुत शौक़ से फिर बनाती हूँ कि बच्चे अगर एक चीज़ में फॉर एग्ज़ाम्पल अब्दुल्ला मुझसे अब फरमाइश करता है, ख्वाहिश का इज़हार करता है, मैंने आज ये खाना है, आज मेरे लिए ये बनाएं, तो मैं उसके लिए बनाती हूँ। मैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, यार मेरे बच्चे ने मुझसे ये बात की है, मुझसे ये फरमाइश की है। तो क्यों ना, हम माओं का बहुत फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बच्चों की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखें और अपने बच्चों को के लिए हर चीज़ तैयार करें। वो भी फिर पार्टिसिपेट करेंगे, हमें भी उनके लिए सब कुछ करना चाहिए। और वैसे भी बड़े बुज़ुर्गों से भी सुना है कि साबूदाना बच्चों के लिए क्या, बड़ों के लिए, जो बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है साबूदाना। वो सुबह नहार मुँह खाएं, बहुत अच्छा होता है। जो वेट गेन करना चाहते हैं, बहुत अच्छा तरीका है, आप ये साबूदाना बनाएं दूध में और इसको खाएं, बहुत अच्छा बनता है। मैं बच्चों के लिए थोड़ा सा इसको ना पतला पतला रखती हूँ, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करती। अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ। जब मैंने ये अब्दुल्ला को फ़र्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया था ना, तो अब्दुल्ला फ़र्स्ट टाइम कहता था ये छोटी छोटी सी बॉल्स हैं, तो ये ना खाता नहीं था। ये मुझे फ़र्स्ट टाइम कहता है कि मामा ये तो बॉल्स हैं छोटी छोटी सी। फिर मैंने हुरैन को दिया, हुरैन ने भी मुंह में डाल करना तो उसे चबाती थी अपनी तरफ से कि ये कोई बॉल है या कोई ये टॉय है या कोई इस तरह की। बच्चों को नहीं ना पता होता इंट्रोड्यूस, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम दोनों को करवाया था, तो दोनों का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फिर हुरैन अब तो माशाल्लाह खा लेती है। अब्दुल्ला को बड़ा होता है कलरफुल सा हो, कोई ऊपर डेकोरेशन हो कुछ इस तरीके का। तो मैं फ्रिज में मिठाई पड़ी हुई थी और थोड़े से मुरब्बे थे, तो मैंने कहा चलो अब्दुल्ला की भी ये फरमाइश पूरी कर देते हैं। थोड़ा सा इस तरीके से कलरफुल आप बच्चों को करके देना, तो बच्चे कहते हैं पता नहीं मामा ने ये इसमें क्या डाला है। फिर बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और इंटरेस्ट लेकर फिर खाते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन के लिए मैंने अपना बाउल निकाल लिया था, तो मैंने कहा मैं इसके अंदर ही सारा डाल देती हूँ और गरम गरम मैंने इसके अंदर डाल दिया। ठंडा करके आपने हमेशा इसके ऊपर कोई भी प्रेजेंटेशन करनी है, कोई भी चीज़, कोई मिठाई, कुछ भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह आपके पास है, आप कुछ भी आपको पसंद है तो आप डाल लें। मैंने मीठा ज़्यादा इसमें नहीं डाला था क्योंकि बच्चों को मैं मीठा थोड़ा सा कम ही देती हूँ बड़े बंदे की निस्बत। तो यहाँ पर मज़ेदार मीठा मैंने बच्चों के लिए तैयार कर दिया है और आज जैसे ही मैंने अब्दुल्ला को दिया, इतना ज़्यादा माशाल्लाह खुश हुआ, मुझे इतनी किसेस करता है, कहता है मामा थैंक यू। मैं कहती हूँ वेलकम बेटा। तो ना ये छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे से ये लम्हात होते हैं जो माँ बाप भी खुश होते हैं, बच्चे भी खुश होते हैं, और सबसे बढ़ के बच्चे हेल्दी खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने फिर फटाफट से नाश्ता भी करवा दिया था अपने हस्बैंड और बच्चों को, और साबूदाना भी बनाकर मैंने ठंडा करने के लिए फ़्रिज में रख दिया था। और कमरे की मैं हालत आके देख रही थी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मैस लग रहा था, तो मैंने आपको भी दिखाया। अब इस मैस को करते हैं हम ठीक।
तो बेडशीट कल मैं इंशाल्लाह मशीन लगाऊंगी और बेडशीट भी वॉश करूंगी। तो मैंने सोचा आज मैं बेडशीट वगैरह ना उतार लेती हूँ और न्यू बिछा देती हूँ। कल फिर ना मैं इजीली ना बेडशीट ना वो कर लूँगी, वॉश कर लूँगी। यहाँ पर पीछे सोफ़े पे मेरे हस्बैंड बैठे थे, मेरी वीडियो ना बने मुझे इतना सा वो छेड़े थे, बार बार के पीछे से हाथ हिला रहे थे, कभी पाँव हिला रहे थे, बहुत ज़्यादा उन्होंने मेरे साथ फ़न किया। तो मैंने कहा मैंने भी वीडियो बनानी है, आप आज जो मर्ज़ी कर लें। तो यहाँ अब्दुल्ला और हुरैन भी थे, कभी अब्दुल्ला वीडियो में आ रहा था, कभी हुरैन वीडियो में आ रही थी। मैंने बहुत मुश्किल आज की वीडियो शूट की है। तो यहाँ पर पहले ये गद्दे का कवर मैंने आपको दिखाया है, ये इलास्टिक वाला है और ये इतना अच्छा कवर है। ये बेशक वाटरप्रूफ नहीं है, लेकिन कुछ भी बेड के ऊपर गिरता है ना तो मैट्रेस नहीं गीला होता। ये अजीब और हैरानकुन बात है कि ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था, तकरीबन 3 साल पहले लिया था, लेकिन ये जैसे ही मैं बिछाती हूँ ना तो वो नीचे नहीं आता पानी। तो आज मैंने कहा ये ब्लैक और वाइट बेडशीट बिछाते हैं। सफाई भी मुझे आज करनी थी क्योंकि कल मैंने सैटरडे था, सफाई वगैरह नहीं की थी। कल मैंने आपके साथ अपनी नाइट रूटीन व्लॉग शेयर किया था, जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर देखें। और यहाँ पर फिर मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी आप बेड पे बैठ जाएं और मैं सोफ़ा वगैरह भी ठीक कर लूँ। फिर मैं नीचे से सफाई वगैरह करूँगी। बच्चों के टॉयज़ वगैरह हर जगह बिखरे हुए थे। तो जब मैस होता है ना, मुझे होता है कमरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। संडे है, कोई घर आ भी जाता है या अचानक से भी आ सकता है, तो ख़वातीन को चाहिए अपने घर को हमेशा साफ़ रखें। मेहमान बगैर बताए भी आ सकता है, कोई अचानक भी आ सकता है, तो अपने घर में। और मज़े की बात बताऊँ, जो अचानक आता है ना तो अचानक आने से ही पता लगता है कि आपका घर साफ़ है या आप रोज़ाना साफ़ रखते हैं या आपके घर की क्या रूटीन है। ठीक है, तो मैं हमेशा संडे वाले दिन अपने घर को साफ़ सुथरा रखती हूँ। कोई भी कभी भी किसी भी टाइम अचानक आ सकता है। तो आज अपने हस्बैंड को मैं पूछी थी आपने क्या खाना है आज, क्या बनाया जाए। तो वो कह रहे थे आज आपकी छुट्टी है, आज आपने कुछ नहीं बनाना। तो मैंने कहा आज भी संडे है तो फिर आज मेरी छुट्टी। उन्होंने कहा हाँ जी छुट्टी, अब देखेंगे रात को क्या बनाते हैं, क्या खाते हैं। ये व्लॉग मैं इस टाइम शूट कर रही हूँ, ये शाम का टाइम है। तो मुझे था कि जो मैंने मॉर्निंग से इवनिंग तक जो मैंने व्लॉग रिकॉर्ड किया ना, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। आज हम 8 बजे उठ गए थे। मज़े की बात, संडे था और मेरे हस्बैंड का इतना दिल कर रहा था मूली वाले पराठे खाने को, और उन्हें गैस का भी डर लगा हुआ था कि संडे वाले दिन मोस्टली ना जब सब फैमिलीज़ वाले या मोहल्लेदार जब घर पर होते हैं ना तो गैस का बहुत इशू होता है। तो मेरे हस्बैंड को था कि ये ना मूली वाले पराठे कैंसिल हो जाए। वो आज सत्ते सवेले ही उठ गए थे। उन्होंने कहा मुझे सुबह सुबह ना आज मूली वाले पराठे बना के दो। तकरीबन हम 8:30 यहाँ पर उठ चुके थे, नाश्ता भी कर लिया। मैंने साबूदाना बच्चों के लिए बनाया, फिर मैंने क्या नाम है सफाई वगैरह की, रूम मैंने अंदर से साफ़ कर लिया था और तकरीबन 10 बजे हुए थे। अभी इतना लेट टाइम गुजर रहा था। वैसे आप कामों में लगे हो, लेट उठो, टाइम इस तरीके से भागता है जैसे पता नहीं क्या है टाइम को। तो यहाँ पर 10 बजे का टाइम था, तो मैंने कहा मैं ना पहले कमरा वगैरह क्लीन कर लेती हूँ अंदर से, ताकि हस्बैंड और बच्चे इजीली बैठ जाएं। तो आज मुझे ना ये क्लीन के नीचे बहुत ज़्यादा डस्ट लग रही थी। मैंने क्लीन उठा के सारी सफाई की है नीचे से, भी मैंने कहा मैं पोछा लगा देती हूँ। हस्बैंड को मैंने कहा था बेड पे बैठ जाएं और जो बच्चे हैं वो भी बेड पे बैठे टीवी देख रहे थे। मैंने कहा मैं फटाफट इधर से सफाई कर लेती हूँ रूम से। फिर मैंने जाके भी किचन सेट करना था। मैंने यकीन करें नाश्ते वाले बर्तन तक कभी वॉश नहीं किए। बच्चों के लिए एग बनाया था, वो भी मैंने प्लेट्स, चाय वाले कप, चाय वाली पतीली, कोई बर्तन मैंने वॉश नहीं किया था। तो मुझे होता है कि ना मैं ना रूम सेट कर दूँ और फिर मैं बाहर जाऊँ अंदर का काम ख़त्म करके। तो आप लोग मुझे बताएं कि अब मैं डेली व्लॉगिंग भी कर रही हूँ, प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे मज़े मज़े के व्लॉग्स भी ला रही हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल को क्यों सब्सक्राइब नहीं करते। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाने का आपको ही फ़ायदा है, मुझे नहीं है। आपने यही फ़ायदा अगर लेना है, मेरी वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलेगी। आपने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है और प्यारा सा अपनी मोहब्बत का, जो आप मेरे से मोहब्बत करते हैं, प्यारा सा हाथों से कमेंट लिख के मेरी पेश नज़र करें, ताकि मैं भी देखूं मेरी बहनें मुझसे कितना प्यार करती हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली मुझसे कितना प्यार करती है। तो काइंडली ज़रा आप ये थोड़ा सा मेरे पे एहसान कर दिया करें, ठीक है। यहाँ पर अब मैं आ गई थी बाहर, किचन में बर्तन शर्तन मैंने रख दिए थे और ना नीचे हमने रेंट पे देना था, तो माशाल्लाह आ गए हैं, जो रेंट आउट कर दिया है, किराएदार आ गए हैं। तो यहाँ मैंने पाइप वगैरह लगा दिया था ऊपर छत से, जो पानी टैंकी लीक होती है ना, गिरती है तो वो नीचे डायरेक्ट जाता है। तो मैंने वहाँ से पाइप लगा कर ना किचन की तरफ ले आई थी। मैंने कहा किसी को मसला ना हो, उनका नीचे सामान पड़ा है, हमें अपने हमसाए का भी ख्याल रखना चाहिए।
तो फिर मैं आ गई थी किचन में। आज मुझे बर्तन इतने ज़्यादा तो नहीं थे, कम ही थे, मुझे ना था मैं फटाफट से वॉश कर लूँ। और जो बहनें कहती हैं ना आप बर्तन वॉश करते हुए भी वीडियो बनाया करें, तो मैंने उनके लिए बनाई है। तो मैं ना रियल रहती हूँ, मैंने कभी वो ये चीज़ नहीं की कि मैं आप जो है वो नहीं और उससे हट के कुछ दिखाऊँ। मैंने हमेशा रियल रहना ही सीखा है, और अगर आप रियल रहेंगे तो लोग आपको पसंद करेंगे। मैंने बर्तन का पानी बेशक बेसन में जमा हो रहा था, मैंने आपको वैसे ही दिखाया, ये नहीं मैंने किया वीडियो रोक के मैं फटाफट बेसन खाली करूँ, ऐसी चीज़ नहीं मैंने की। और बोतल मैंने आपको दिखाई है, यहाँ बोतल के ढक्कन बंद करने से ना बाहर वाइट वाइट से निशान बन जाते हैं, अजीब सा वो ना खुदरा खुदरा सा हो जाता है। फिर मैंने यार बॉटल्स वगैरह भी वॉश की हैं, और बस फिर अब मैं बरामदे से सफाई करी थी। फिर मैंने ऊपर वाला पोर्शन भी हिस्सा भी करना था, किचन भी करना था। बस आज सफाइयों में ही मैं लगी नहीं हूँ। मेरे मियाँ कहते आज मैं घर हूँ तो आज हमारी सफाइयाँ नहीं ख़त्म हो रही। मैं कहा मियाँ जी डेली ही ऐसे होता है, आज आप घर हैं तो भी यही होगा, क्योंकि संडे है, कोई भी घर किसी भी टाइम आ सकता है। तो मियाँ जी को मैंने कहा आज आप बच्चे संभालें और मैं ज़रा बाहर ना ये काम शाम कर लूँ। तो खाना वैसे आज नहीं बनाना था, ब्रेकफास्ट हो चुका था, और बच्चों के लिए हल्का फुल्का साबूदाना मैंने बना दिया था। फिर मैंने कहा मैं ना इनको शाम में ना वो फ्रेंच फ्राइज़ बना दूँगी ना, दोनों बहन भाई आराम से खा लेंगे, कि हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था। दोपहर का मुश्किल ही खाएं, और रात में देखें अब मेरे मियाँ जी आज मुझे क्या खिलाते हैं। जो भी खिलाया ना बेशक मैंने आज आपके साथ नहीं शेयर किया, क्योंकि मैं शाम को व्लॉग एडिट कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ कल ज़रूर शेयर करूँगी कि मियाँ जी ने आज क्या खिलाया। तो मैं तो मियाँ जी को कह रही हूँ कि ना हम मामा की तरफ चलते हैं या अम्मी की तरफ चलते हैं, अम्मी से मिल आते हैं। अब मियाँ जी की मर्ज़ी है, मियाँ जी क्या करते हैं। तो काम वालियाँ यकीन करें, जब मेरी काम वालियाँ थी ना, उन्होंने पता क्या करना होता था, ये मेरी चेयर्स पड़ी हैं जहाँ वहीं पड़ी रहती हैं, पीछे से नहीं सफाई करती। तो मुझे बड़ी उलझन होती है कि पीछे गंद पड़ा और आगे आगे से साफ़ करके तो वो जाओ। मैंने तो आज सारी चेयर्स वगैरह हटा के अच्छे तरीके से सफाई की। मैंने कहा अब घर मेरा है, ठीक है, इतने इंसान पैसों से इतने मुश्किलों से इंसान घर लेता है, तो घर को घर औरत बनाती है, घर को घर बनाना चाहिए। तो मैं तो नहीं ये चीज़ें, मैं तो काम वालों से अब करवाना ही छोड़ दिया है। अव्वल तो उनकी तबीयत अभी ख़राब है, जब वो आएंगी तब की तब से है, तो मैंने कहा तब तक तो करूँ ना, अब घर को गंदा तो नहीं रख सकती। यहाँ पे मैं स्पीड कामों में लगी हुई हूँ। अंदर हुरैन मैडम भी रो रही थी, अब्दुल्ला कह रहा था मैंने बाहर आना है, तो बस इसी में मैं लगी हुई थी। आप लोग बताएं मेरी बहनों, माशाल्लाह मुझे आजकल बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत प्यार कर रही हैं मुझसे मेरी बहनें, मेरी यूट्यूब फैमिली। आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी आप लोगों के व्लॉग्स देखती हूँ, मुझे भी आप लोगों के व्लॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, और आप लोगों की वीडियोस भी बहुत अच्छी हैं, बहुत बेहतरीन है। बस अल्लाह पाक मुझे भी कामयाब करें, आपको भी कामयाब करें, और मेरी दुआ है। मैं ये नहीं कि कोई मेरे व्लॉग्स देखता है तो मैं उनके व्लॉग्स देखती हूँ, ऐसा नहीं है। जो चीज़ मेरे दिल को अच्छी लगती है ना, मैंने हमेशा वही देखी है, मैं हमेशा रियल रहती हूँ। मेरे दिल में ये नहीं होता कि कोई मेरा व्लॉग देख रहा है तो मैं उसको रिटर्न उसका व्लॉग देखूँ, ऐसा नहीं होता। बेसिकली ये है कि जिसको मैं एक दफ़ा देख लूँ ना, और वो चीज़ मेरे दिल को लगे, मुझे अच्छी लगे, तो मैं नेक्स्ट टाइम उसके व्लॉग को डेली देखना शुरू कर देती हूँ। एक दो ऐसे हैं पर्सन्स, गर्ल्स ही हैं, जो मुझे उनके व्लॉग्स, डेली व्लॉग्स हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उनकी बातें, उनका तरीका सलीका, हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है। तो मैं भी यूट्यूबर हूँ और वो भी यूट्यूबर है, तो मुझे होता है कि चले यार, अगर हमसे कोई मिस्टेक हो रही है तो हम किसी के व्लॉग से उस चीज़ को सीखें। तो मैंने यही ज़िंदगी में सीखा है कि अगर हमें बहुत कुछ भी आता है ना, तो हम फिर भी कहीं ना कहीं हम ज़ीरो होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अपने आप को बड़ा समझते हैं, हमें बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ आता है, लेकिन इंसान वही है जिसकी सीख ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होती। इंसान हर मरले पे, हर मौके पे कुछ ना कुछ सीखता है, कुछ रिश्तेदारों से, कुछ रवैयों से, कुछ बातों से, कुछ तल्ख़ लहज़ों से, बहुत कुछ इंसान सीखता है लाइफ में। इंसान अगर कहे ना कि मैं मुकम्मल हूँ, मुझे कुछ सीखने की, कुछ समझाने की, कुछ बताने की, कुछ पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इंसान मरते दम तक ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें सीखता है। और मैं यकीन करें, मैं किसी के व्लॉग्स देखती हूँ ना, और अगर मुझे अपने व्लॉग में मिस्टेक लग रही होती है तो मैं वो सीख के अपने आप को करती हूँ कि नहीं भाई, अगर मैंने किसी को आज देखा है, अगर उसका अच्छा जा रहा है, तो भाई मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाऊँ। तो मैंने हमेशा अपने आप को इस चीज़ के लिए एग्री किया कि भाई ये किसी की कॉपी नहीं होती, मतलब होता है अपने आप को, इंसान कहते हैं ना कि अपने आप को थोड़ा ठीक करता है, अपनी आप में थोड़ी सफाई लाता है।
तो ये चीज़ होती है। बाकी मुझे माशाल्लाह सबके व्लॉग्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मैं आप लोगों को अप्रिशिएट भी करती हूँ। और जो लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, मैं कोशिश करती हूँ मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूँ, लेकिन अगर किसी पॉइंट पे मैं अगर आपको नहीं रिप्लाई कर पाती तो आप लोग थोड़ी मेरी मजबूरी समझ लिया करें, नेट इशू समझ लिया करें। जो मुझे मैसेजेस आ भी रहे होते हैं तो मुझे नहीं कभी पता लगता। ज़्यादातर मेरी कोशिश यही होती है, मैं ज़्यादातर ना जैसे ही मुझे कमेंट्स आते हैं ना, मुझे नोटिफिकेशन आता है, मैं फ़ौरन से रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन कभी ऐसा होता है कि मैं जल्दी में होती हूँ या नेट इश्यूज़ की वजह से मुझे किसी का कमेंट नहीं शो होता, तो आई एम सो सॉरी, आप लोग बुरा ना मनाइएगा। तो इसलिए मैं आपको ना नहीं कर पाती रिप्लाई। तो मैंने सोचा कि हर दफ़ा हस्बैंड के कपड़े सुबह सुबह प्रेस करती हूँ अपने मियाँ जी के, तो आज मियाँ जी के कपड़े ना इसी टाइम मैं यहाँ पर फ्री हो चुकी थी, 1 बजे का टाइम था, तो सफाई पूरी हो चुकी थी, वॉशरूम भी मैंने वॉश कर लिया था, सारा काम ख़त्म हो चुका था। तो मैंने कहा मैं ना जल्दी से अपने हस्बैंड के ना यहाँ पे कपड़े वगैरह जो है ना वो कर लेती हूँ प्रेस, और बच्चों को भी मुझे शावर देना था। मेरे हस्बैंड 3 घंटे से बच्चों को संभाल रहे थे अंदर। तो मैंने कहा मियाँ जी थक गए हैं, तो मियाँ जी कहते हैं हाँ जी बस कर दो, अब आ जाओ। तो यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड ना वीक में मतलब एक जो ड्रेस पहनते हैं ना, वो 2 डेज़ पहनते हैं। मतलब पीर और मंगल को एक होगी पैंट शर्ट, और बुध जुमेरात को एक पैंट शर्ट होगी 2, और जुम्मा और हफ्ता वो माशाल्लाह से कुर्ता पहनते हैं। जुम्मे को हर बंदा फ्राइडे आपको पता है कुर्ता पहनता है, फिर वो क्या नाम है, उन्होंने जुम्मा वगैरह भी पढ़ना होता है, तो फिर वो कुर्ता पहनते हैं कि इजीली ना वो फिर सैटरडे को भी पहन लेते हैं। संडे को उनको ऑफ़ होता है, ऑफ़ ना हो तो वो ट्राउज़र टी शर्ट पहनते हैं। तो मैंने सोचा यहाँ पर अब कल के लिए उनके कपड़े प्रेस कर दूँ, क्योंकि कल का व्लॉग इंशाल्लाह आएगा। मैंने वॉशिंग मशीन लगानी है। मैंने लास्ट टाइम आई थिंक ट्यूसडे को नहीं सॉरी, मैंने लास्ट टाइम मंडे वाले दिन कपड़े धोए थे, और कल मंडे ही है, तो मैंने कहा 1 वीक हो गया। कपड़े इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन फिर भी कोशिश होती है थोड़े थोड़े हो तो धो लूँ। और काम वालियों ने भी सही ड्रामा पकड़ा हुआ है, जैसे ही सर्दी आई है तो मुझे छोड़ छाड़ के भाग गई हैं। मैंने कल भी पैगाम उनको भेजा है, तो कह रही थी हम आएँगे, 1-2 दिन तक आएँगे, 2-4 दिन तक आएँगे, वल्लाह आलम कब आती हैं। खैर जब भी आए ना आए, मेरा तो घर है भाई, मैंने तो करना है। अब उनकी वेट में अब मैं क्या काम करना तो नहीं ना छोड़ सकती। तो ये सारी सूरत हाल है। यहाँ पर आज अब्दुल्ला ने ज़िद लगाई हुई थी, बाबा मुझे कहीं लेकर जाएं, बार बार अपने न्यू क्लॉथ्स निकाल रहा था कि मुझे आज ये न्यू वाले क्लॉथ्स पहनाएं। तो मैंने कहा चले मैं आपको पहनाती हूँ। तो यहाँ मेरे पास ही एक अब्दुल्ला की आदत है, सर पे खड़ा हो जाता है, फिर हिलता नहीं है उधर से जब तक काम ख़त्म ना हो। तो मैंने यहाँ फटाफट फिर अपने हस्बैंड के कपड़े, मेरी कोशिश थी मैं जल्दी जल्दी से कर लूँ प्रेस। फिर मुझे अब्दुल्ला के भी करने थे, और हुरैन के भी करने थे, और यही आज की रूटीन थी, आज का यही व्लॉग था। हस्बैंड के कपड़े यहाँ पर प्रेस हो चुके हैं, और साथ यहाँ पर ब्लैक कलर का मेरा ड्रेस हैंग हुआ है, जो कि मैंने न्यू लिया है, पर मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगी। जब मैं कहीं जाऊंगी तो वेयर करके ज़रूर दिखाऊंगी। यहाँ पर हुरैन का ये वाला जो रोम्पर है, ये मेरी अम्मी ने बुना है, मतलब सासू माँ ने बुना है ख़ुद अपने हाथों से। तो ये उनका प्यार है जो बच्चों के लिए, इसलिए वो मेरी सास को ना बहुत ज़्यादा शौक़ है कि वो स्वेटर्स वगैरह बुनती हैं, और इनकी फीडर के कवर, और हुरैन के लिए शूज़, बहुत ज़्यादा उनको ना इस चीज़ का, क्रोशिया का ना शौक़ है। तो ये भी देखिए उनका प्यार ही है। इतने महीना लगता है एक स्वेटर को बुनने में, या 15 दिन लगते हैं, तो ये भी प्यार ही होता है उनका। तो फिर मैंने कहा आज हुरैन को मैं वेयर करवाती हूँ। साथ अब्दुल्ला की, ये इसके बाबा ही लाए थे न्यू शर्ट, तो अब्दुल्ला को भी शावर दिया है। मैं इनको थोड़ी देर ना ऊपर धूप में ले आती हूँ साथ, मैंने कहा मैं इनके लिए थोड़ा सा ना शूट भी कर लेती हूँ। तो अब्दुल्ला को मैंने यहाँ पर रेडी कर लिया था, मैंने भी यहाँ शावर ले लिया था, मैं भी रेडी शेडी दोनों हो गई थी। संडे फंडे के लिए आज आपकी बहन यहाँ पर रेडी हो चुकी है। थोड़ी सी मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ, थोड़ी सी मैं मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ। स्किन डिहाइड्रेट जो हो जाती है, आप स्किन को हाइड्रेट रखा करें। और अब्दुल्ला यहाँ पर तैयार हो गए थे, अपने शशके में थे, चलें मामा चलते हैं, चलें बाबा चलते हैं, उठ जाएं उठ जाएं उठ जाएं। उसने रट लगाई हुई थी बस मुझे ले जाएं। और मैडम हुरैन भी यहाँ पर आ गई हैं। ये यहाँ पर टीवी देख रही थी, इसको बस टीवी दे दो कि नीस फातिमा वाले कार्टून देखती है। बस छत पे मैं लेकर आई हूँ, ये हमेशा आती है ना ऊपर कपड़े गंदे करती है। इसको होता है मैं बस इधर उधर जाऊँ, घूमूँ फिरूँ। तो यहाँ पर ये कपड़े वगैरह गंदे कर रही थी। फिर शाम का टाइम था, इनको मैंने थोड़े सुला दिया था, और जब ये सोकर उठे हैं तो इनके बाबा आइसक्रीम लेकर आए थे। इन दोनों को ना बहुत शौक है। मैंने फिर इनके फ़ौरन कपड़े वगैरह चेंज किए। मैंने कहा वाइट हैं, हुरैन का गंदा ना हो और अब्दुल्ला का भी।
तो इनको मैंने फिर कपड़े शपड़े ईजी वाले पहनाए कि चलो भाई अब 2-4 घंटे इन्होंने पहन लिया है, पिक्चर्स वीडियोस हो गई, शो शा हो गई है। यहाँ पर इतने मज़े से दोनों बहन भाई दूसरे को शेयरिंग करवा के यहाँ पे आइसक्रीम खा रहे थे और मैंने फिर खाया था ये गजरेला, मेरी मामा की तरफ से आया था शाम में ही। मामा ने आई थिंक 11वीं का ख़त्म दिलाया था तो मामा ने भेजा था, बस ये इंजॉय किया है। और यही आज का मेरा व्लॉग था। चुन्नू मुन्नू तो नहीं था आज, बहुत ज़्यादा लॉन्ग ही हो गया है। तो व्लॉग को पसंद कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग के साथ मैं आपसे मिलती हूँ और